नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे बाइनरी वेपर साइकिल। ठीक है, बाइनरी वेपर साइकिल जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जितनी भी ये वेपर साइकिल हैं, जितनी भी ये साइकिल्स हैं, पावर प्लांट साइकिल, इसका हम लोग इस्तेमाल बेसिकली इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे अच्छी इफ़िशियंसी हमें कॉर्नॉट साइकिल में मिलती है। तो कॉर्नॉट साइकिल में इफ़िशियंसी मिलती है, तो कॉर्नॉट साइकिल में अच्छी इफ़िशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर हम लोग जो T1 जो दे रहे हैं वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उसे हम लोग ज़्यादा बढ़ा दें। ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर होगा क्या कि हमें इफ़िशियंसी भी अच्छी मिलने लगेगी। तो इफ़िशियंसी अच्छी मिलने के लिए हम लोग ये जो रहता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो ये रहता है प्रेशर प्रेशर भी इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ करने लगता है, और इस प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ की दिक्कत होती है। जो पावर प्लांट फट भी सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी रहती है कि जो हमारी टरबाइन होती हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर, जो उसकी जो ब्लेड्स हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही हीट को झेल पाती हैं, उसके आगे नहीं झेल पाएंगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दो तरह की फ्लूइड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें कर चाहिए क्या, कम प्रेशर पर ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, कम प्रेशर पर ज़्यादा टेम्परेचर, तो कम प्रेशर पे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो हमारी इफ़िशियंसी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए यूज़ किए हैं मर्क्यूरी को। ठीक है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी के अलावा जो स्टीम हम लोग हमेशा से रैंकाइन और बाकी जितनी भी साइकिल हैं उसमें यूज़ करते ही आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दो दो अलग अलग हम लोग लिक्विड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी वेपर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है मरकरी का जो टेम्परेचर होता है ये 588.4 डिग्री सेल्सियस ये अटेन कर लेता है, और प्रेशर बस 21 बार ही रहता है इसका। ठीक है, वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो ये 374.15 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका 225.65 बार हो जाता है इसका प्रेशर। तो ये कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया देखिए, और 374 ही है और इसका 21 ही है और 588 तक पहुंच गया। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बाइनरी वेपर साइकिल को समझना यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बस वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना रखा है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी बॉयलर है, जिसको मैंने एमबी से रिप्रेजेंट कर दिया और ऊपर लिख भी दिया है कि ये मर्क्यूरी बॉयलर है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, हीट करने का काम कर रही हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी बॉयलर से क्या होता है कि वो एक टेम्परेचर पे हीट हो जाता है। जो मर्क्यूरी होता है वेपर कंडीशन में आ गया, वेपर हो गया, बन गया। वेपर बनने के बाद वो टरबाइन में आ जाता है हमारी। टरबाइन के बाद क्या जाता है, कहाँ जाता है वो, कंडेंसर पे। तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कंडेंसर जो जो ये चैम्बर बना रहता है, इसमें एक वाटर का भी मतलब एक वो पाइप गया रहता है और एक इसका भी गया रहता है। तो होता क्या है कि जो मर्क्यूरी रहता है अभी यहाँ से टरबाइन से गुजरने के बाद भी वो इतना ज़्यादा हीटेड रहता है कि ये जो अपनी हीट होता है वो इस वाटर की तरफ दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए हम लोग वाटर के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टीम बॉयलर कह सकते हैं, और मरकरी की बात करें तो मरकरी कंडेंसर। तो इसे आप मरकरी कंडेंसर भी बोल सकते हैं और आप स्टीम बॉयलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से ये यहाँ से कंडेंसर से निकलता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका मरकरी बॉयलर में चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पानी, जो मतलब वाटर है, वाटर यहाँ पे हीट हो गया। हीट होने के बाद वाटर आपका यहाँ से ये कुछ इस तरह से आपका वाटर आपका यहाँ पर जाएगा सुपर हीटर में। सुपर हीटर में जाने के बाद वाटर क्या होगा, आपका फिर से हीट होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हीट हुआ है, इतना हीट नहीं है कि हम इसे टरबाइन में भेज दें डायरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग भेजेंगे इसे सुपर हीटर में। सुपर हीटर में जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से हीट होगा। फिर से हीट होने के बाद फिर ये हमारा पानी यहाँ से निकलेगा, और निकलने के बाद ये हमारा जाएगा टरबाइन में। फिर टरबाइन में जाने के बाद यहाँ से टरबाइन में जो भी मतलब इससे जनरेटर कनेक्ट रहता है, जनरेटर से हम लोग अपना जो भी यूज़ करना रहता है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टरबाइन में काम करेगा ये अपना। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद ये फिर कंडेंसर होगा, कंडेंसर में जाएगा, मतलब ये अपने आप को ठंडा करेगा क्योंकि ये हीटेड रहता है। फिर उसके बाद से ये भेजा जाता है पंप में। पंप में जाने के बाद फिर से इसे हम लोग भेजते हैं
इकोनोमाइज़र मतलब क्योंकि हम लोग बॉयलर में तो भेज नहीं रहे हैं, यहाँ इकोनोमाइज़र में भेजेंगे और फिर इकोनोमाइज़र में थोड़ा गर्म कर लेंगे और फिर यहाँ मरकरी तो हमारा गर्म कर ही रहा है, क्योंकि मरकरी की जो हीट बची रहती है उसी को हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग फिर से भेजते हैं इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र का क्या काम होता है? प्री हीट करने का। देखिए, सुपर हीटर भी यहाँ पे हीट करने का काम कर रहा है, मरकरी बॉयलर तो मरकरी को वेपर कंडीशन में डाल ही रहा है, और इकोनोमाइज़र से जो हमारा ये पानी है ये वापस से जाता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इकोनोमाइज़र से निकला, ये इकोनोमाइज़र से निकला, और ये हमारा कहाँ गया? फिर से मरकरी कंडेंसर या फिर स्टीम बॉयलर आप कह सकते हैं इसे। तो फिर यहाँ पे जाता है, फिर वो यहाँ से निकलता है, इस तरह से जाता है। तो आइए इसका हम लोग टीएस डायग्राम देखते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम देखिए, जैसा कि मैंने इसी चीज़ पर एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसके लिए ऊपर वाला जो ब्लैक और ब्लू वाला है इसको, आई होप सो ब्लैक और ब्लू आपको दिख रहा हो इसमें। तो ये जो ब्लैक और ब्लू वाला जो ये डायग्राम है, जिसको ब्लैक पेन और ब्लू पेन से मैंने बना रखा है, ये बेसिकली मर्क्यूरी का है। तो मर्क्यूरी में क्या हो रहा है कि ये हम लोग इसको, इसका पहले ये तो ये वेपर डोम हो गया, वेपर डोम के बाद ये क्या है कि ये हमारा ये ए से बी में जा रहा है कंडीशन, मतलब यहाँ से ये हीट इसमें जा रहा है टरबाइन में, फिर उसके बाद बी से जा रहा है हमारा ये सी पे, और फिर उसके बाद ये जो है हमारा यहाँ से वापस से ये कंडेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस जो स्टीम बॉयलर है या फिर मरकरी कंडेंसर है, यहाँ पे जा कर के कंडेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये कंडेंस होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से है, बाकी साइकिल्स की तरह भी ये डायग्राम है। बस होता क्या है यहाँ पे, जब ये कंडेंस होता है तो यहाँ पे ये देख रहे हैं बीच में क्यों आया है ये बीच में, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर है, वाटर को ये हीट करने का काम कर रहा है, वाटर को यहीं पे हीट कर रहा है, तो वाटर को हीट कर रहा है तो फिर यहाँ से ये इस तरह से होते हुए जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा। अब आते हैं हम लोग यही वाटर के लिए बना लेते हैं। तो वाटर का वैसे ही जैसे कि रैंकाइन साइकिल में हम लोग पहले से बनाते आए हैं, वन से होता क्या है कि ये बॉयलर मतलब कंडीशन रहेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा कि ये ब्लेड्स में, यहाँ पे ये टरबाइन में इंटर करेगा, टरबाइन में इंटर करने के पहले यहाँ पे ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, फिर उसके बाद इधर 1 रहेगा अपन का, फिर उसके बाद से ये रहेगा आपका ये 3, फिर उसके बाद यहाँ से आपका आएगा ये कंडेंसर में 4, फिर ये आपका जाएगा पंप में, फिर उसके बाद आपका जाएगा ये इकोनोमाइज़र में, और फिर वापस से आपका इसमें। तो ये जो डायग्राम है बेसिकली इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करके बना रखा है, और ये मतलब यही होता ही है टीएस डायग्राम। ठीक है, आप जा कर के टीएस डायग्राम देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कहीं पर भी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से कि हम लोग एक मर्क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मर्क्यूरी का जो वेपर, मर्क्यूरी को वेपर में कन्वर्ट करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों मर्क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मर्क्यूरी कम प्रेशर पर अच्छा खासा टेम्परेचर अटेन कर लेता है। ठीक है, तो मतलब कम उसकी ज़रूरत पड़ती है, कम हीट देना पड़ता है, तो फिर कम हीट पे ही वो मरकरी क्या आता है, टरबाइन में चला जाता है, टरबाइन में रोटेट कर देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, तो फिर ये अपने तो जो हीट हुआ रहता है कम ही पे हीट हो जाता है, और फिर उसके बाद से टरबाइन को भी रोटेट कर देता है, फिर जो पानी होता है उसको भी हीट करने का काम कर देता है। इतना सारा काम तो मरकरी कर देता है। फिर कंडेंसर से निकलता है, फिर वो सुपर हीटर में जाता है, सुपर हीटर के बाद यहाँ पे टरबाइन में जाता है, और टरबाइन के बाद से फिर से हमारा ये कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के बाद ये हमारा पंप में जाता है, फिर इकोनोमाइज़र, और फिर ये वापस से हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग टीएस डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने पहले से अभी रैंकाइन साइकिल और बाकी सारी चीज़ों में ड्रॉ करते हुए आए हैं। बस होता क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला है, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये होता क्या है कि ये जो काम हो रहा है, ये स्टीम बॉयलर यहाँ पे, मतलब यहाँ जो कंडेंसर, यहाँ पे जो कंडेंस होकर के यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी कंडेंस हो रहा है यहाँ पे, और कंडेंस होते होते साथ में कर क्या रहा है, ये पानी को हीट भी कर रहा है, हीट करने का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन है, यहाँ से ऐसे मतलब जाता है, ये बॉयल हो रहा है ये पानी, फिर उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद से यहाँ से मतलब ठंडा हो रहा है, फिर उसके बाद वापस से आ रहा है कंडेंसर में, ये कंडेंसर का काम चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से पंप हो करके फिर उसके बाद से ये हमारा इसमें जा रहा है वापस से, ये बॉयलर में, स्टीम बॉयलर में, पंप और इकोनोमाइज़र के थ्रू। ठीक है, तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार ज़रूर, मतलब समझ में आया हो, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे चैनल को।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बना रखी हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर, आपके काम आएंगी। और सेमेस्टर्स में और बाकी किसी भी एग्जामिनेशन में आप इस तरह से एक्सप्लेन करिए, और कॉन्सेप्ट भी जब क्लियर करना हो तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।